शिवाय, हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम। जो भी भक्त आज श्रद्धा और विश्वास से इस शिव चर्चा को सुन रहा है, भगवान शिव उसके जीवन से सुख, भय और संकट दूर करे। कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से शिव चर्चा होती है, वहाँ स्वयं भोलेनाथ अपने गणों सहित अदृश्य रूप में उपस्थित होकर भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि शिव का नाम सुनने मात्र से अनेक जन्मों के पाप क्षीण होने लगते हैं। यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से शिव चर्चा सुनता है तो उसके जीवन में आशा का दीपक जल उठता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि, देवता और शिव भक्त बार बार शिव महिमा का श्रवण करने की प्रेरणा देती है। आज की कथा एक छोटी सी बच्ची, एक निर्दोष तोता और भगवान शिव की अनंत करुणा की ऐसी कथा है जिससे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव के लिए बड़ा या छोटा कोई नहीं होता, वे केवल सच्ची श्रद्धा देखते हैं। बहुत समय पहले घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था गोपाल। वह ईमानदार, दयालु और भगवान शिव का भक्त था। हर सोमवार वह शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक थी। दोनों की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम गौरी था। गौरी का जन्म भी सोमवार के दिन हुआ था, इसलिए उसके माता पिता ने भगवान शिव का आशीर्वाद मानते थे। लेकिन कहते हैं समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष गांव में भयंकर महामारी फैली। उसी महामारी में गौरी की माँ इस संसार को छोड़कर भगवान शिव के चरणों में चली गई। घर का सारा सुख जैसे एक ही पल में समाप्त हो गया। उस दिन से छोटी सी गौरी की मुस्कान भी कहीं खो सी गई। गोपाल अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन व्यापार के कारण उसे अक्सर दूसरे नगरों में जाना पड़ता था। उसे चिंता रहती कि उसकी नन्ही बेटी अकेले कैसे रहेगी। गांव वालों की सलाह पर उसने कुछ महीनों बाद दूसरा विवाह कर लिया। नई पत्नी का नाम कमला था। शुरुआत में कमला ने सबके सामने गौरी से बहुत प्रेम दिखाया। वह उसे अच्छे कपड़े पहनाती, मीठे बातें बोलती, ताकि गांव वालों को लगे कि वह बहुत दयालु है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका असली स्वभाव सामने आने लगा। जब गोपाल घर पर होता तब कमला गौरी को बहुत प्यार करती, लेकिन जैसे ही गोपाल व्यापार के लिए बाहर जाता, कमला का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। वह छोटी सी बच्ची से सुबह से शाम तक घर का सारा काम करवाती, कभी पानी भरवाती, कभी लकड़ियाँ उठवाती, कभी बर्तन मजवाती। यदि गौरी थक कर कुछ देर बैठ जाती तो कमला उसे डांटती और कहती, काम करने आई हो या आराम करने। कई बार तो उसे भरपेट भोजन भी नहीं मिलता। भूखी गौरी चुपचाप आंगन के एक कोने में बैठकर आंसू बहाती रहती। लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन गौरी घर के पीछे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक सुंदर हरा तोता उड़ता हुआ उसके पास बैठ गया। वह तोता बिल्कुल नहीं डर रहा था। गौरी ने अपने हाथ में बची हुई सूखी रोटी का टुकड़ा तोते को खिलाया। तोते ने प्रेम से वह रोटी खाई और मधुर स्वर में बोला, शिव शिव। गौरी चौंक गई। उसने पहली बार किसी पक्षी के मुख से भगवान शिव का नाम सुना था।
उस दिन के बाद वह तोता रोज आने लगा। धीरे धीरे वह गौरी का सबसे अच्छा मित्र बन गया। गौरी उसे अपने सारे दुख सुनाती और तोता बस एक ही शब्द बोलता, शिव शिव। एक दिन सुबह सुबह कमला ने गौरी से कहा, आज जंगल से लकड़ियाँ लाकर ही घर लौटना, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। छोटी सी गौरी सिर झुकाकर लकड़ियाँ बीछने चली गई जंगल में। उसका हरा तोता भी उसके साथ उड़ता हुआ उसके साथ जंगल चला गया। दोपहर की तेज धूप में गौरी थक गई। तभी उसे दूर से घंटे और शंख की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वह उस आवाज़ की ओर बढ़ी। कुछ ही दूरी पर एक प्राचीन सी मंदिर था। मंदिर में दीपक जल रहे थे। धूप और चंदन की सुगंध चारों ओर फैली थी। गांव के स्त्री पुरुष श्रद्धा से बैठे थे और एक वृद्ध संत भगवान शिव की महिमा का वर्णन कर रहे थे। गौरी मंदिर के द्वार पर चुपचाप बैठ गई। उसका तोता भी उड़कर मंदिर के आंगन में लगे बेल के वृक्ष पर बैठ गया। संत बोले, बच्चों, मनुष्य का धन, रूप और बल सब यहीं रह जाता है। केवल भगवान का नाम और सच्ची भक्ति ही आत्मा के साथ जाती है। जो श्रद्धा से शिव चर्चा सुनता है, उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे वह वचन उसी के लिए कहे जा रहे हो। उस दिन कथा समाप्त होने पर मंदिर के पुजारी ने प्रसाद बांटा। गौरी को भी थोड़ा प्रसाद मिला। उसने आधा स्वयं खाया और आधा अपने तोते को खिलाया। उस दिन के बाद यह उसका नियम बन गया। रोज सुबह गौरी काम के बहाने जंगल जाती, फिर कुछ देर मंदिर में बैठकर शिव चर्चा सुनती। उसका तोता भी बिना एक दिन छोड़े कथा सुनता। धीरे धीरे एक आश्चर्य होने लगा। तोता अब केवल शिव शिव ही नहीं बोलता था, बल्कि कभी कभी हर हर महादेव और कभी ओम नमः शिवाय। मंदिर आने वाले लोग यह देखकर चकित रह जाते। संत मुस्कुराकर कहते, देखो, भगवान का नाम केवल मनुष्य को ही नहीं, पशु पक्षियों का भी कल्याण करते हैं। लेकिन यह बात किसी और को सबसे अधिक खटक रही थी। वह थी गौरी की सौतेली माँ कमला। एक दिन उसने गांव की औरतों से सुना कि गौरी रोज मंदिर जाकर शिव चर्चा सुनती है। कमला क्रोध से लाल हो गई। उसने मन ही मन कहा, मैं इसे काम करने भेजती हूँ और वह मंदिर में बैठी रहती है। अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर वह शिव मंदिर जाने का नाम नहीं लेगी। अगली सुबह कमला ने जानबूझकर गौरी को बहुत सारे काम दे दिए। पहले आंगन साफ कर, फिर कुएं से 10 घड़े पानी भर, उसके बाद जंगल से लकड़ियाँ भी लेकर आना। आज अगर मंदिर गई तो घर में कदम मत रखना। गौरी ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। काम पूरा करते करते दोपहर हो गई। फिर भी वह मन ही मन भगवान शिव का नाम जपती रही। जैसे ही वह जंगल पहुंची, उसका हरा तोता उड़कर उसके कंधे पर बैठ गया और हर हर महादेव बोलने लगा। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह बोली, चल मेरे मित्र, आज चाहे थोड़ी देर ही सही, लेकिन भोलेनाथ की कथा तो जरूर सुनेंगे। दोनों मंदिर पहुँचे। उस दिन मंदिर में बहुत बड़ी शिव चर्चा चल रही थी। दूर दूर के गांव से लोग आए थे। वृद्ध संत ने कथा शुरू की। भगवान शिव कभी किसी भक्त को उसके वस्त्र, धन या रूप से नहीं पहचानते। वे केवल उसका प्रेम देखते हैं। जिसने एक बार भी सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहा, उसकी पुकार कैलाश तक पहुंचती है। गौरी और उसका तोता मंत्र मुग्ध होकर कथा सुन रहे थे। उसी समय कमला भी चुपके चुपके मंदिर तक पहुंच गई। उसने देखा कि गौरी काम छोड़कर कथा सुन रही है। क्रोध में उसकी आंखें लाल हो गई।
कथा समाप्त होते ही उसने सबके सामने गौरी का हाथ पकड़ लिया और जोर से डांटने लगी। यही काम करने आती हो, घर के काम छोड़कर यहाँ बैठी रहती हो। गांव वाले गौरी की मासूमियत जानते थे, लेकिन कमला के गुस्से से कोई कुछ नहीं बोला। तभी वह हरा तोता उड़कर गौरी के सामने आ गया, मानो उसकी रक्षा करना चाहता हो। कमला ने गुस्से में एक लकड़ी उठाई और तोता की ओर फेंक दी। डरकर तोता तेजी से उड़ गया। गौरी रोते हुए उसके पीछे भागी, लेकिन वह दूर जंगल की ओर निकल गया। गौरी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यह तोता ही मेरा एकमात्र मित्र था। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपा करके इसकी रक्षा करना। मंदिर में रखा दीपक बिना हवा के अचानक तेजी से जलने लगा। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र अपने आप नीचे गिरकर गौरी के चरणों के पास आ गया। वृद्ध संत ने यह दृश्य देखा और धीरे से बोला, बेटी चिंता मत कर, महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। जो उसकी शरण में आते हैं उसे वे कभी अकेला नहीं छोड़ते। तोता बिना रुके उड़ता जा रहा था। आंखों में डर था, पंख थक चुके थे और सांसें तेज चल रही थी। उसी समय घने जंगल में एक शिकारी ने उसे देख लिया। शिकारी ने सोचा, आज यह सुंदर तोता हाथ लग जाए तो अच्छी पैसे मिलेंगे। उसने अपना धनुष उठाया और तीर छोड़ दिया। तीर तोते के पंख को छूता हुआ निकल गया। वह बुरी तरह घायल हो गया। दर्द से तड़पता हुआ वह नीचे गिरने लगा, लेकिन यह कोई साधारण स्थान नहीं था। जहाँ वह गिरा वहाँ सदियों पुराना एक छोटा सा शिव मंदिर था। मंदिर वीरान था, पर उसके बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े थे और पास ही एक दीपक धीमी लौ में जल रहा था। घायल तोता सीधे शिवलिंग के चरणों के पास आकर गिरा। दर्द से तड़पते हुए भी उसके मुख से वह शब्द निकले जो उसने रोज शिव चर्चा में सुने थे, ओम नमः शिवाय। फिर उसने धीरे से कहा, हर हर महादेव। उसी क्षण पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर उठा। घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में चंदन और धूप की अद्भुत सुगंध फैल गई। शिकारी यह सब देखकर भय से कांप उठा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस स्थान की रक्षा कर रही हो। वह अपना धनुष वहीं छोड़कर भाग गया। उधर उसी समय गांव के शिव मंदिर में बैठी गौरी का मन अचानक बेचैन हो उठा। उसने आंखें बंद करके भगवान शिव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे मित्र की रक्षा कीजिए। जैसे ही उसने यह कहा, मंदिर के पुजारी ने देखा कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने आप चारों दिशाओं में बहने लगा। वृद्ध संत मुस्कुराए और बोले, बेटी, आज कैलाश में तुम्हारी पुकार पहुंच चुकी है। उधर जंगल के उस प्राचीन मंदिर में घायल तोता अब भी शिवलिंग के चरणों में लगा हुआ था। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरने लगा। जंगल का वातावरण एकदम शांत हो गया। पेड़ों की पत्तियां स्थिर हो गई, मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी आकाश से सुनहरी और नीली आभा वाला तेजस्वी प्रकाश पृथ्वी पर उतरने लगा। उस प्रकाश से 4 दिव्य शिवगण प्रकट हुए। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। उसके मुख पर तेज था, लेकिन आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने घायल तोते को प्रेम से उठाया। तोता दर्द में भी धीरे धीरे बोल रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवगणों के मुख पर मुस्कान आ गई। उनमें से एक ने कहा, धन्य है यह छोटा जीव। इसने किसी लालच से नहीं, बल्कि निर्मल हृदय से प्रतिदिन शिव चर्चा सुनी।
इसने अंतिम क्षणों में भी भगवान शिव का ही नाम लिया। उसी समय आकाश में डमरू की मधुर ध्वनि गूंज उठी। दिव्य प्रकाश और भी प्रबल हो गया। शिव गणों ने तोते की आत्मा को प्रणाम किया और बोला, भोलेनाथ की आज्ञा है कि इसे शिवलोक ले जाया जाए। यह सुनते ही तोते के शरीर से एक उज्जवल प्रकाश निकला। उसका स्वरूप दिव्य और तेजस्वी हो गया। वह शिव गणों के साथ आकाश की ओर बढ़ने लगा। उधर उसी समय गांव के शिव मंदिर में बैठी गौरी ध्यान में थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई परिचित स्वर उसे पुकार रहा हो। उसने आंखें बंद की। उसके सामने वही हरा तोता दिव्य रूप में प्रकट हुआ। उसने मधुर स्वर में कहा, गौरी मत रो, मैं दुखी नहीं हूँ। भगवान शिव ने मुझे अपनी शरण में स्थान दिया है। यह सब शिव चर्चा की महिमा है। जिसने श्रद्धा से शिव का नाम सुना और स्मरण किया, उसका कल्याण निश्चित है। गौरी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी समय वृद्ध संत ने भी ध्यान अवस्था में यही दृश्य अनुभव किया। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा, सुनो, आज तुम सबने अपनी आंखों से नहीं लेकिन ईश्वर की लीला का प्रमाण पाया है। उसी रात गौरी की सौतेली माँ कमला को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे वही हरा तोता याद आ रहा था। आधी रात के समय अचानक उसके कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। उसने देखा कि वही तोता दिव्य रूप में उसके सामने खड़ा है। तोता ने शांत स्वर में कहा, कमला, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह प्रेम के स्थान पर घृणा चुन लेता है। तुमने एक मासूम बच्ची को दुख दिया, लेकिन उसने तुम्हारे लिए भी भगवान शिव से कभी बुरा नहीं मांगा। वही सच्ची भक्ति है। इतना कहकर तोता प्रकाश में विलीन हो गया। कमला घबराकर उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुबह होते ही वह दौड़कर गौरी के पास पहुंची। पहली बार उसने गौरी को गले से लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। गौरी ने बिना एक पल सोचे अपनी सौतेली माँ को क्षमा कर दिया। उसने कहा, माँ, जहाँ भगवान शिव का नाम होता है वहाँ मन में बैर नहीं रहता। यह सुनकर कमला और भी अधिक रो पड़ी। उसी दिन पूरा परिवार शिव मंदिर पहुँचा। वृद्ध संत ने सभी को देखकर कहा, देखा, यही है शिव चर्चा की महिमा। यह केवल कथा नहीं सुनाती बल्कि मनुष्य का हृदय भी बदल देती है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर विशाल शिव चर्चा का आयोजन किया। हर घर से लोग आए। बच्चे, बूढ़े, स्त्री और युवक सभी एक स्वर में बोलने लगे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। उस दिन के बाद उस गांव में हर सोमवार को शिव चर्चा होने लगी। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से उस मंदिर में जाकर शिव चर्चा सुनता है, उसके जीवन में किसी न किसी रूप में सुख, शांति और आकाश का प्रकाश अवश्य आता है।